हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। री नीट 2026 सिर्फ एक री एग्ज़ाम नहीं था, बल्कि एनटीए का एक क्लियर मैसेज था कि नीट का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। सिर्फ एनसीईआरटी रट लेना या फॉर्मूला याद कर लेना अब सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आज हम एनालाइज करेंगे कि री नीट 2026 ने क्या सिखाया और उस बेसिस पर नीट 2027 की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप दूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझिए, हर साल स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, लेकिन इस बार री नीट 2026 एक ट्रेंड इंडिकेटर बनकर सामने आया। इस पेपर ने बताया कि एग्ज़ाम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फोकस शिफ्ट हो रहा है रटने से कॉन्सेप्ट समझने पर, डायरेक्ट क्वेश्चन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। और इसी वजह से जो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे या फिर जिन्होंने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, उन्हें पेपर लेंदी और डिफ़िकल्ट लगा। अगर आप नीट 2027 टारगेट कर रहे हैं तो री नीट 2026 को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। सबसे बड़ा चेंज क्या था? द शिफ्ट बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन। पहले स्टूडेंट सोचते थे एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आप प्रेशर सिचुएशन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब नॉलेज के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी भी टेस्ट हो रही है। इसलिए सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, अप्लाई करना सीखना होगा। अब सब्जेक्ट वाइज पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। फिजिक्स वॉज द टाइम ईटर। फिजिक्स ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का टाइम कंज्यूम किया। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और लेंदी थे। जो स्टूडेंट पैनिक हुए उनका पूरा पेपर खराब हो गया। हमें पता है कि फिजिक्स में स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, इसलिए अभी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। केमिस्ट्री थोड़ी बैलेंस थी, लेकिन यहाँ भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कम और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ज़्यादा था। ऑर्गेनिक में रिएक्शन समझना ज़रूरी था, फिजिकल में कैलकुलेशन और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बायोलॉजी अभी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ भी मार्क्स लूज किए। रीज़न रीज़न सिंपल सा है, क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हुई। रिमेंबर, बायोलॉजी आपको सिलेक्शन दिलाती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से करो। एक और लेसन जो री नीट 2026 ने सिखाया, टाइम मैनेजमेंट इज़ नो लॉन्गर ऑप्शनल। अगर आप फिजिक्स में 80 मिनट्स लगा देते हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पैनिक होना ऑलमोस्ट सर्टन है। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ओएमआर फिलिंग, टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग, एग्ज़ाम वाले इन्वायरमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। अब सवाल ये है, नीट 2027 में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो, डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और आ सकते हैं, टाइम प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इनफ नहीं होगा। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मॉक एनालिसिस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहला टारगेट है, एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको मास्टर करना है। स्पेशली बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस का नहीं होता। पहले उन चैप्टर्स को परफेक्ट करो जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पहले, वीक चैप्टर्स को ग्रेजुअली इंप्रूव करते रहो। देखो, स्मार्ट स्टडी हमेशा हार्ड स्टडी से बेटर होती है। बहुत से स्टूडेंट्स दिन भर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन नीट सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है। रूल याद रखो, रीड वंस, सॉल्व मल्टीपल टाइम्स, डेली मिनिमम 100-150 क्वेश्चंस टारगेट करो। नीट सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, 3 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली फोकस करने की एबिलिटी का भी एग्ज़ाम है। इसलिए हर वीक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस करो, हर गलती लिखो और रिपीट मत होने दो। तो दोस्तों, री नीट 2026 ने क्लियर मैसेज दिया है,
फ्यूचर बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्मार्ट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप आज से ही डिसिप्लिन प्रिपरेशन शुरू करते हो, एनसीईआरटी को मास्टर करते हो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो और हर मॉक टेस्ट से सीखते हो, तो नीट 2027 में सिलेक्शन सिर्फ एक ड्रीम नहीं, एक रियलिस्टिक टारगेट बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए माई टारगेट नीट 2027। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग एंड ऑल द बेस्ट।